कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यानी कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो इंसान सबसे ज़्यादा डरता है शनिदेव से। परंतु वहाँ पर उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। सूर्यपुत्र शनि का नाम जहन में आते ही तमाम तरह के अनिष्ट की आशंकाएं मन घबराने लगता है। हालांकि धीमी गति से चलने वाला शनि ग्रह अत्यंत दार्शनिक व आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। शनिदेव व्यक्ति को कई तरह की अग्नि परीक्षा से गुजार कर सोने की तरह चमका देते हैं। तो कहीं न कहीं इंसान कर्मठ बनता है। अब जो लोग डर जाते हैं, पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं, अब उन लोगों से तो हम बात करना पसंद नहीं करते। पर अगर आप उस प्रवृत्ति के हैं कि आप में कुछ कर दिखाने की ताकत है, कर्मठ आप है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें आप अंदेशा दे सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में शनि के शुभ प्रभाव पर व्यक्ति को अपार संपत्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वही अगर अशुभ स्थान हो तो भारी नुकसान होता है। कहते हैं कि शनि शुभ हो तो व्यक्ति का मकान बनवा देते हैं, लेकिन अशुभ हो तो मकान बिकवा देते हैं। तो दोस्तों, आपके शनि शुभ है या अशुभ है, यह तो आपकी कुंडली बताएगी। फिलहाल में अगर अशुभ है और आप परिस्थितियों को सामान्य करना चाहते हैं, तो सीधा सीधा उपाय तो सिंगल यही है कि हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें। फिर भी कुछ उपाय आगे वीडियो में बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे कि बनते काम बिगड़े नहीं। जो होता है, आपने महसूस किया होगा कि काम कोशिश करते हैं करने की, अच्छा चल रहा होता है और एंड समय पर बिगड़ जाता है। अब यह इसलिए बिगड़ता है ताकि पिछले कुछ समय पूर्व हमारे जो कर्म होते हैं, गलत कर्म, वो दिक्कत दे देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का कार्य है इंसान को कर्म के हिसाब से दंड देना। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप सुखी रहेंगे, अगर बुरे कर्म हैं तो आपको दंड मिलेगा। दंडाधिकारी भी शनिदेव को कहा जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय समय पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। समझदार लोगों से मेरा यही अनुरोध है, और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी शनिदेव लिख देगा, सीधी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। माता पिता का सम्मान करें। शनि की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता का आदर करना होगा। अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते तो भूल जाइए कि आपके साथ कभी जीवन में कुछ अच्छा होना है, क्योंकि माता पिता स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं और ईश्वर से बढ़कर होते हैं। अगर आप उनके चरण छू लेते हैं रोजाना सुबह प्रातः, तो यूँ समझ लीजिए आपको भगवान के दर्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। यदि वे दूर है आपसे तो उनके चित्रों को प्रणाम कीजिए। उनकी फ़ोटो तो आपके पास होगी ही होगी। फ़ोन करके प्रतिदिन उनका हालचाल पूछिए, आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप उन्हें भूल ही जाइए, कहीं उन्हें दूर चल गए आप उनसे, या वे आपसे दूर चल गए हैं, आप दोनों साथ में नहीं रहते, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें भूल ही जाइए। ये जो समय होगा, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आपको उनके आशीर्वाद की और उनको आपके सहारे की। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें अंदेशा जरूर दी, और वीडियो के साथ बने रहिए, महत्वपूर्ण वीडियो है। दूसरा ये कि दोस्तों, आप नीम रत्न धारण कर सकते हैं यदि आपके ऊपर शनि की ठेया या 7.5 चल रही है, या आप शनि के द्वारा मिल रहे परेशान हैं। वैसे तो हमने आपको बता दिया है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई दिक्कत है। फिर भी अगर परेशानी चल रही है तो नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं, आपको बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी ज्योतिष की सलाह ले लीजिएगा, नीलम रत्न या नीली रत्न धारण करें। यदि आप इसे न ले सके तो शमी की जड़ को काले कपड़े में बांधकर बाजू में धारण आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपका उसी समान काम करेगा और परिस्थितियों को उसी प्रकार से मैनेज करेगा। अब दोस्तों, बहुत से जातक यह भी कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें कोई मंत्र बता दो, जो मंत्र हम नियमित रूप से जाप कर सके और किसी प्रकार का दोष हो तो वह दूर हो जाए। तो मंत्र बहुत दिनों बाद बताने जा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस मंत्र को दोहराइएगा ज़रूर। साथ ही में चाहें तो आप कॉपी ले सकते हैं या कहीं भी इस मंत्र को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र कुछ इस प्रकार है। सरल साधारण मंत्र है परंतु शक्ति चमत्कारी है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 3 माला जप जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अब दान की बात कर लेते हैं कि इंसान को दान पुण्य तो करना ही पड़ता है। कमा रहे हैं तो दान भी देना होगा। शनि संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए दान एक प्रभावी उपाय है। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बात को कान लगाकर सुनते रहिए। शनि की कृपा पाने के लिए लोहा, काला तिल, उड़द, कुल्थी, कस्तूरी, काले कपड़े, काले जूते, चाय की पत्ती आप दान कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार परिणाम इसके आपको देखने को मिलेंगे। एक और है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटे। सूत लपेटते समय जो हमने ऊपर मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद दीप दान करें। साथ ही शनिवार के दिन केवल 1 बार नमक मसाला रहित सादा भोजन करें। खिचड़ी बनाकर खाएं, ज़बरदस्त फायदे होंगे। दोस्तों, प्रत्येक काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी और मिठाई खिलाएं। यदि यह उपाय संभव न हो तो काले कुत्ते को बिस्कुट भी आप खिला सकते हैं। इसी तरह काली गाय दिख जाती हैं तो उसकी भी सेवा कीजिए। शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनसे होने वाले दोष भी दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, एक समय की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब लंकापति रावण ने शनिदेव को लंका में बंदी बना रखा था, तब उसी समय सीता जी को देखने के लिए वहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए हनुमान जी भी गए थे। तब उन्हें शनिदेव दिख गए वहाँ पर। तो हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की बंधन से मुक्त कराया। तो शनिदेव ने कहा कि जो भी तुम्हारे भक्त रहेंगे मैं कभी भी उन्हें परेशान नहीं करूँगा। किस किस जातक को यह स्टोरी पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, शनि संबंधी दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी की साधना एक रामबाण उपाय है। यदि शनि की ढैया या 7.5 से आप परेशान चल रहे हैं तो प्रतिदिन हनुमान जी की साधना जरूर कीजिए। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ज़बरदस्त फायदे दे। तो अब वीडियो में यहाँ तक तो बात कर ली दोषों को दूर करने की, बात कर ली मंत्र की, परंतु अब महत्वपूर्ण बात यह करेंगे कि इस शनिवार के बाद से ग्रह परिवर्तन के माध्यम से वृश्चिक राशि के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रही है और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। संकेत यही मिल रहे हैं कि ऐसे ही लोग आपको ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। आप काफ़ी सेंसिटिव है, इस वजह से आप अपने आसपास की ऊर्जा से काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किन लोगों की संगत आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। आप लोगों की भीड़ का हिस्सा बनने की बचे। आप खुद के लिए एक एकांत और सकारात्मक स्पेस तैयार करें। अगर आप लोगों को उम्मीद करना छोड़ दोगे तो आपको उनसे कम दुख पहुंचेगा। अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें और हेल्दी डाइट के साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ कसरत ज़रूर करते रहें। दोस्तों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मन शांत रहेगा और प्रसन्नता की अनुभूति आप करने वाले हैं। सड़क व अन्य किसी तरह की दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं तो ध्यान रहिएगा, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक मामलों में भी सजग रहे। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी भी काम में जल्दीबाजी से आपको बचना है, यह आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। परिजन सहयोग तो कर सकते हैं लेकिन आपको उनकी भावनाओं की कद्र भी करनी होगी। चोट व दुर्घटना से शारीरिक हानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। एकाग्रता बनी रहेगी, आपके प्रयास सार्थक होंगे और व्यापार में बढ़िया सफलता मिलने के योग है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और आपके लिए किए गए कार्य की प्रशंसा भी अधिक होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ फलदायी है और आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है, यह बात ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर परिवर्तन की संभावनाएं हैं। आपको विभिन्न तरीकों से लाभ हो सकता है। पुराने रोग परेशानी का कारण बन सकते हैं।
आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतने की सलाह हम दे रहे हैं। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। किसी भी तरह की जल्दीबाजी से बचेंगे तो यही आपके हित में होगा। किसी विवाद से तनाव उत्पन्न हो सकता है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी है। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टाल दे। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दीबाजी न करें और व्यापार व्यवसाय ठीक चलने वाला है। दोस्तों, किसी कानूनी अड़चन का सामना आपको करना पड़ सकता है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, एक लाइक तो बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे लाल कलर का बटन है, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त होती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।